नमस्कार शिक्षक साथियों, सत्रांक निर्धारण कैसे करना है कक्षा 5वीं बोर्ड का, कक्षा 8वीं बोर्ड का, वो आज के वीडियो हम जानने वाले हैं। साथियों, आप सभी का पता होगा कि शाला दर्पण के ऊपर, शाला दर्पण का जो एग्जाम पोर्टल है उसके ऊपर कक्षा 5 के रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं, है ना। रोल नंबर आपको चेक कर लेने एक बार, कहीं कोई मिस्टेक हो, अगर कोई ऐसी स्थिति हो किसी बच्चे के जारी नहीं हुए हैं तो आपको संबंधित डाइट के अंदर संपर्क करना है। साथ ही क्योंकि अब कुछ दिनों बाद, अभी तक तो नहीं खुला है पोर्टल पर, निकट भविष्य में 2-4 दिनों में जो है सत्रांक वाला पोर्टल खुलेगा, वहां पर सत्रांक हमें भरने पड़ेंगे। उस सत्रांक का हमें ऑफलाइन रिकॉर्ड कैसे रखना है और उन सत्रांक का निर्धारण किस तरीके से करना है, ये आज की वीडियो हम जानेंगे। ये आपके सामने एक शीट है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। पहले अगर कोई साथी जो है रोल नंबर अगर देखने में दिक्कत है तो मैं आपको बता देता हूँ। शाला दर्पण एग्जाम पोर्टल पर आप लॉगिन करेंगे साथियों, क्या लिखेंगे, शाला दर्पण एग्जाम पोर्टल, वहां पर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन में आपके पास में दो ऑप्शन आएंगे, स्कूल लॉगिन, ऑफिस लॉगिन, तो आपको स्कूल लॉगिन कर लेना है। स्कूल लॉगिन में फिर दो ऑप्शन मिलेंगे, गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल, तो आपको जो भी अपना स्कूल है वो लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में आप जब लॉगिन करेंगे तो ये स्थिति दिखाई देगी, इस कॉर्नर पर आपको टिक करना है और यहाँ पर लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा स्कूल वाइज रोल नंबर लिस्ट एंड एडमिट कार्ड, ठीक है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दिखाई दे देगी कि कक्षा कौन सी है, स्कूल का नाम क्या है, एग्जाम कहाँ होने वाला है, एग्जाम सेंटर का नाम, और आपका जो कलेक्शन सेंटर यानी कि कॉपियाँ कहाँ पर जमा होगी, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आप इसको ऊपर करके, यहाँ सेशन आ रहा है, क्लास सेलेक्ट कर लेनी है आपको, सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में गो पे क्लिक करेंगे अगर आप, तो आपको पूरी की पूरी लिस्ट इस तरीके से खुल के आ जाएगी। आपको मैनुअली चेक कर लेना है, जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे चेक कर लेने हैं आपको, कि जो बच्चे का एप्लीकेशन नंबर है, ये बच्चे का एसआर नंबर है, ये बच्चे का रोल नंबर है, उसका नेम और फादर नेम। बस आपको क्रम वाइज देख लेना है, पूरी सीक्वेंस में आपके रोल नंबर रहेंगे। अगर किसी बच्चे के मिसिंग है या मिस प्रिंट है, रोल नंबर आपके 2 और 3 5 अंकों के अंदर आ रहे हैं, ये आप डिफाइन मतलब कर लेंगे, हाँ की सारी जानकारी सही है। अब देखते हैं सत्रांक निर्धारण किस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर इंपॉर्टेंट नोट आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पर आप देखें साथियों, एक एक सब्जेक्ट की एक एक जो है लिस्ट बनेगी अलग अलग, ठीक है। यहाँ पर सत्रांक भरेंगे अपन, अलग अलग लिस्ट बनेगी अलग अलग विषय की, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, जो भी। यहाँ पर क्या करना है आपको, विद्यालय का नाम आ जाएगा ऊपर ऊपर, ठीक है, विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु कक्षा 5वीं और वर्ग आपका सेक्शन है जो लिख दीजिएगा। जो भी सब्जेक्ट है हिंदी का भर रहे हो तो हिंदी पे राइट कर दो, बाकी को काट दो, देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको शाला दर्पण पे जाकर के आपने रोल नंबर की लिस्ट निकाल ली, बच्चे के रोल नंबर देख लिए, उसके बाद में क्रम संख्या भर दीजिए। जैसे 10 बच्चे हैं तो क्रम संख्या 10 तक भरी हुई है आपकी। अनुक्रमांक, अब रोल नंबर लिखना है, फर्स्ट बच्चे के रोल नंबर, सेकंड बच्चे के, थर्ड बच्चे के, सारे रोल नंबर भर दिया आपने। उसके बाद में स्टूडेंट का नाम मेंशन कर दिया, उसके पिताजी का नाम लिख दिया। उसके बाद में आप देखिए आकलन क्षेत्र, अब यहाँ पर 100 नंबर का आपका पूर्णांक है। शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षी प्रक्रिया जो है, इसके अंदर आपको लिखित आकलन A7 और A2 के 10 नंबर टोटल मान के चलने, उसमें से आपको नंबर देने हैं। पोर्टफोलियो जो है उसकी स्थिति कैसी है, बहुत अच्छी स्थिति में है तो 10 नंबर पूरे हैं, बाकी 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर पोर्टफोलियो की स्थिति के अकॉर्डिंग। चेकलिस्ट आकलन में से आपको 10 नंबर में से देने हैं। उसके बाद में देखिए पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन, बेसलाइन असेसमेंट जो आपका था उसमें 20 नंबर का मामला है। अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियां, इन सब का ये पूरा का पूरा आपका शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षी प्रक्रिया का मसला है, ठीक है। इसके अंदर आपके आ जाएंगे 10, 10, 20, 30 और 40, 50 नंबर, 50 नंबर का मसला हो गया। उसके बाद नियमितता और संबंधता, उसकी रेगुलरिटी को देखते हुए आपको यहाँ पे नंबर देने हैं, कितना रेगुलर है, इरेगुलर है बच्चा। वर्तनी उच्चारण और सुलेख सुधार, इस आधार पे आपको नंबर देने हैं। व्यक्तिगत गुण और अभिवृत्तियां, इसमें 9 नंबर में से आपको देने, ये पूर्णांक लिख रखा है आपके सामने, ठीक है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा स्वच्छता, उसमें से 10 नंबर। नो बैक डे की गतिविधियां 10 नंबर। वृक्षारोपण के आपके 2 नंबर और सर्वयोगी पूरा 100 नंबर का आ रहा है, ठीक है। अब इस 100 नंबर में से बच्चे के कितने नंबर आते हैं, इस 100 नंबर में से बच्चे के कितने नंबर आते हैं, मान लीजिए एक बच्चे के 100 में से 85 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कक्षा कक्षी प्रक्रिया के सत्रांक सर्व योग का 15%, यहाँ सर्व योग का इस रोल नंबर फर्स्ट वाले बच्चे के, मान लीजिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे बच्चे के 90 नंबर आए, तो 90 का आपको 15% निकालना है, तो 90 इंटू 15 बटा में 100, ठीक है, तो 13.5 नंबर हो जाएंगे। कितने नंबर देने हैं आपको 15 में से, 13.5। अब 5 नंबर बढ़ने हैं आपको उपस्थिति में से, बच्चा अगर फुल टू उसकी उपस्थिति है, 90% से अधिक उसकी उपस्थिति है, तो आप उसको 5 में से 5 नंबर देंगे, 13.5 और 5 18.5 नंबर हो जाएंगे, ठीक है साथियों। अब दूसरा कोई बच्चा देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल अपन लेके देख लेते हैं, मान लीजिए रोल नंबर, यहाँ पे अनुक्रमांक लिख देता हूँ मैं 16,571। यहाँ पर एक विद्यार्थी है, उसका नाम मैं लिख देता हूँ परी,
है ना। उसके पिताजी का नाम लिख देता हूं मैं, मोहित। ठीक है, ये मैंने नाम लिख दिया। ये पेन नहीं है मेरे पास, पेंसिल आ गई तो मैं थोड़ा डर रहा हूँ लिखने में कि स्क्रैच आ जाएंगे इसके ऊपर। मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ इसको। चलिए, अब ये इससे कोई दिक्कत नहीं है। अंक अब देखिए, लिखित आकलन S7 और S2 के जो उसके नंबर आए थे, उस बेस पे मैं 10 में से यहाँ पर इस बच्चे को 8 नंबर दे रहा हूँ। पोर्टफोलियो की स्थिति के आधार पर उसको मैं 10 में से 9 नंबर दे रहा हूँ। चेक लिस्ट आकलन के आधार पर मैं उसको 10 में से 8 नंबर दे रहा हूँ। पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन 1 या अवलोकन और मौखिक गतिविधियां, इस बेस पर उसको 20 में से मान लीजिए मैंने 18 नंबर दे दिए। ठीक है, नियमितता और संबंधता, उसका जो है वो रेगुलर रहता है, संबद्धता, इस आधार पर मैंने उसको 10 में से 8 नंबर दे दिए। वर्तनी उच्चारण और सुलेख सुधार, वर्तनी उच्चारण सुलेख सुधार 9 में से मान लीजिए 7 नंबर दिए। व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृद्धियां, जो उसकी पर्सनालिटी है उसके आधार पर, है ना, 9 में से मान लीजिए 8 नंबर। उसके बाद में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा स्वच्छता, वो कितना साफ सुथरा आता है उस आधार पे मान लीजिए बच्चा बहुत साफ सुथरा आता है, 10 दे दिए। नो बैक डे की गतिविधियों में बच्चा किस स्तर पर पार्टिसिपेट करता है, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है, तो 10 में से 10। बाकी 9, 8, 7 जो भी आप देना चाहें, 8 नंबर। है ना। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण में और पौधों को पानी पिलाने में, उनकी देख रेख में बच्चा कितनी भूमिका निभाता है, उस नंबर आधार पर नंबर। उसके बाद में आपको देख लेना है सर्वयोग। ठीक है, मोटा माटी अपन इनका सर्वयोग कर लेते हैं। 8, 8, 16, है ना, 16 और 9 25, 25 और 10 35 और 8 43, 43 और 15 43 और 8 51, 51 और 7 58, 58 और 8 64, 64 और 10 74, 74 और 10 84। ठीक है, 84 नंबर आ रहे हैं बच्चे के। अब आपको क्या करना है, यहाँ कितने नंबर भरने हैं, यहाँ तो भर देने 84। अब इसका 15% निकालना है। 84 का 15%, 84 इंटू 15 और बटे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 15 चौके 60, 6 बच गए, 15 अट्टी 120 और 6 126 बटे में 100, 12.6 नंबर हो रहे हैं इसके। 12.6 नंबर होने का मतलब मैं इसको राउंड ऑफ में, यहाँ पर भले मैं 12.6 दूं, ठीक है, बाकी इसको राउंड ऑफ में मेरे को 13 नंबर दे देना है। 13 नंबर दे दिए, ठीक है। अब उपस्थिति, मेरे को लगा कि यार बच्चा रेगुलर उपस्थित रहता है, तो 13 में से या 5 में से 5 दे दिया, तो इस बच्चे के कितने नंबर आएंगे, 18 नंबर। ये शीट भर लेने से एक तो आपके पास फिजिकल रिकॉर्ड रहेगा, दूसरा आप उस शीट को देख के आसानी से रोल नंबर जो है शाला दर्पण के ऊपर भर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस हो गई। अब देखो, ये प्रोसेस जो है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया देता हूँ, ठीक है। अब ये आपने भरा एक सब्जेक्ट का, जो हिंदी का सब्जेक्ट टीचर है उसको भी सभी बच्चों के लिए एक शीट भरनी पड़ेगी। अंग्रेजी वालों को भी भरनी पड़ेगी, गणित वालों को भी, जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सभी सब्जेक्ट्स की आपको एक एक शीट भर लेनी है। ठीक है, अब सेशनल मार्क्स की एंट्री में अपन देखेंगे कि कितनी सब्जेक्ट खुल के आती है। जितनी सब्जेक्ट खुल के आएगी उतना अपन को इनकम मेंटेन करना पड़ेगा। कितनी सब्जेक्ट क्यों कह रहा हूँ कि ये स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा, ये कार्य अनुभव, ये वगैरह खुल के आते हैं कि नहीं आते हैं, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सिस्टम बदल जाता है। तो ये था 5वीं बोर्ड का आपका सत्रांक निर्धारण का मसला। तो अब आपको अलग अलग विषय की, यानी कि मान लीजिए इस शीट के अंदर, इस शीट के अंदर अपन देखें तो मेरे पास में 20 बच्चों की शीट आ रही। जिस स्कूल में 20 या 20 से कम बच्चे हैं, उस स्कूल को अगर इन्हीं सब्जेक्ट के बेस पे मान के चले अपन, तो उस स्कूल को 4 शीटें भरनी पड़ेगी, एक हिंदी की, एक अंग्रेजी की, एक गणित की और एक ईवीएस की। ठीक है, ये हो जाएगा मसला। और किसी भी तरह की कोई समस्या मुझे नहीं लगता आएगी, फिर भी आए तो आप बताइएगा। सत्रांक ऑनलाइन कैसे भरने हैं, जब भी खुलेगा आपको लाइव बता दिया जाएगा प्रोसेस। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी गुरुजनों को।